एपिसोड की शुरुआत रेवा के रक्षित से ये कहने से होती है कि अगर वह समय पर प्रपोज करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। रक्षित उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। मोहित रक्षित को बताता है कि रेवा ठीक है। रक्षित सुधा से वह डायमंड रिंग उसे देने के लिए कहता है जो अरविंद ने उसे दी थी। वह कहता है कि उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग चाहिए। ये सुनकर उसका परिवार खुश हो जाता है। रक्षित मान लेता है कि वह अपराजिता से बहुत प्यार करता है। सुधा कहती है कि वह शादी की तारीख तय करने के लिए पुजारी को बुलाएगी। दूसरी तरफ अपराजिता अपनी पुरानी दुकान पर कार रोकती है। रेवा रक्षित के फोन से अपराजिता को कॉल करती है। वह अपराजिता को बताती है कि रक्षित उससे बात करना चाहता है। वह फोन रक्षित को दे देती है। रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसे एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसकी मदद चाहिए। अपराजिता उससे कहती है कि उसके शब्द गहरे होने चाहिए और कन्फेशन में इरादा मायने रखता है। रक्षित उससे कहता है कि वह नर्वस है। अपराजिता उसे आसमान पर लिखने के लिए कहती है और वह प्यार में है तो छिपाने के लिए क्या है। रक्षित पूछता है कि अगर उस लड़की ने उसे चप्पल से मारा तो क्या होगा। अपराजिता उसे बताती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह हर लड़की का सपना है। उसे लगता है कि रक्षित इरा को प्रपोज करने वाला है। कुछ समय बाद अपराजिता रामगोपाल से कहती है कि वह इस दुकान का भविष्य बदलना चाहती है। वह कहती है कि उसने उसे इस दुकान में बहुत सारी साड़ियाँ बुनते देखा है और वह उसे फिर से खुश देखना चाहती है, इसलिए वह ये दुकान फिर से खोलना चाहती है। रामगोपाल उससे कहता है कि उसकी वजह से उसे फिर से खुशी मिल सकती है और इस दुकान पर अपराजिता का हक है। अविनाश रामगोपाल से सहमत हो जाता है। मालती पूछती है कि ये दुकान कौन संभालेगा, क्योंकि अविनाश अपने काम पर जाएगा और रामगोपाल अकेले ये दुकान नहीं संभाल सकता। अपराजिता कहती है कि वह भोपाल वापस नहीं जाएगी और वह रामगोपाल की मदद करेगी और ललित के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है। वह कहती है कि वह अब और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। मालती कहती है कि वे छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। अपराजिता मालती से कहती है कि यह छोटी मोटी बातें नहीं थीं और उसने खुश होने का नाटक किया। आराध्या कहती है कि ललित अपराजिता से बहुत प्यार करता है। मालती अपराजिता से पूछती है कि इन 4 सालों में क्या हुआ। रोहन प्रमिला के साथ वहां आता है। प्रमिला कहती है कि उसने अपराजिता को लाइव जीतते देखा। वह अपराजिता की तारीफ करती है। वह कहती है कि आज रोहन और आराध्या की सगाई होगी। मालती कहती है कि उन्हें तैयारियों के लिए समय चाहिए। प्रमिला कहती है कि वे सब कुछ संभाल लेंगे। वह मालती से कहती है कि वह बस आराध्या को ले आए। सुधा रक्षित को एक हीरे की अंगूठी देती है। रक्षित अपराजिता के लिए लव लेटर लिखता है। उसका परिवार उसे पढ़ता है। रक्षित उन्हें बताता है कि यह उसका पर्सनल लेटर है। सुधा रक्षित के लेटर की तारीफ करती है। अरविंद कहता है कि रक्षित उसके जैसा है। रक्षित कहता है कि उसे देर हो रही है। विवान कहता है कि रक्षित को पहले तैयार होना चाहिए। बाद में अपराजिता का परिवार सगाई की जगह पर पहुंचता है। रोहन आराध्या की तारीफ करता है। ढोल बजने पर ललित नाचता है। वह कहता है कि आज डबल सेलिब्रेशन का दिन है। सब अंदर चले जाते हैं। ललित अपराजिता से कहता है कि वे कल भोपाल जाएंगे। वह कहता है कि वह अपनी गलतियां नहीं दोहराएगा। अपराजिता उससे कहती है कि वह 25 लाख के लिए ऐसी बात कर रहा है। वह कहती है कि उसे उसका प्यार और उसका रिश्ता नहीं चाहिए और उसने सबको उसकी सच्चाई बताने का फैसला किया। फिर वह उनका रिश्ता खत्म कर देगी। ललित यह सुनकर चौंक जाता है। रक्षित तैयार हो जाता है।
सुधा उसे अपनी चूड़ियां देती है। रक्षित वहां से चला जाता है। एपिसोड खत्म होता है।